तो गाइज आज हम लोग जाने वाले हैं 144 साल के बाद पड़ने वाले महाकुंभ में। तो हम लोग रेडी वेडी होके निकल लिए हैं बस अपनी बस पकड़ने के लिए फटाफट। तो हम लोग बस में बैठ के निकल चुके हैं प्रयागराज महाकुंभ की ओर। जब रास्ता लंबा हो तो भूख तो लगती है, वो भी रात के सफ़र में। तो हम लोग आ गए जायसवाल होटल में। बैठते ही फिर मैंने यहाँ का मेन्यू चेक करा और फटाफट से अपने लिए पहले सबसे चाय ऑर्डर, क्योंकि बस में बैठकर आए थे तो हवा भी बहुत ठंडी ठंडी चल रही थी और मुझे सर्दी भी लग रही थी। और मुझे चाय पीना वैसे भी बहुत पसंद है, मैं कहीं भी जाऊँ घर पे रहूँ चाय बहुत पीती हूँ। और मैं बैठ के यहाँ पर थोड़ा सा करती हूँ टाइम पास, क्योंकि खाने को आने में वक्त लग रहा था। तो अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई क्योंकि हमारा खाना आ चुका है और हमने खाना भी स्टार्ट कर दिया। खा पी के फिर से निकलना है। तो हम लोग प्रयागराज पहुंच चुके थे और सुबह का बज रहा है 4। तो हम लोग यहाँ से अब ई रिक्शा या ऑटो लेने वाले थे महाकुंभ के मेले में जाने के लिए। यहाँ से अभी काफ़ी दूर था महाकुंभ का मेला। तो हम ऑटो में बैठ चुके थे और हम त्रिवेणी संगम की ओर जा रहे थे, क्योंकि हमें ना त्रिवेणी संगम में ही स्नान करना था। और भीड़ तो आप देख ही सकते हैं भाई साहब, क्या बेमिसाल भीड़। तो हम त्रिवेणी संगम से 5 किलोमीटर पहले ही उतार दिए गए थे। यहाँ से हमें पैदल यात्रा ही तय करनी थी और पैदल चलने के बाद हमें ये पता चला भाई साहब भीड़ कितनी है। हम तो ये सोच के ऐसे मौसम में आए थे कि यहाँ भीड़ ना मिले, पर यहाँ भीड़ तो बहुत ज़्यादा ही थी। मुझे लग रहा था कहीं मैं खो ना जाऊँ, बाप रे। और जितना हम पैदल चलते जा रहे थे भीड़ उतनी ही बढ़ती जा रही थी, उतनी ही बढ़ती जा रही थी। पता नहीं इतनी भीड़ अचानक आ कहाँ से गई। हम तो जब आए तो इतना भीड़ नहीं था, थोड़ा तो सन्नाटा था, लेकिन यहाँ पर इतनी भीड़ है। तो चलते चलते हम लोग आ चुके थे त्रिवेणी संगम के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक। तो फाइनली हम लोग त्रिवेणी संगम पहुंच चुके हैं, इतना थका के, इतनी मेहनत करके, इतना पैदल चल के। और मुझे ये देख के नज़ारा, मुझे सुकून मिला कि फाइनली चलो हम पहुंच तो गए। तो अब मैं जा रही हूँ गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए। मैंने पूरा अच्छे से पहले पैर छुआ गंगा माँ के और अब मैं गए डुबकी लगाने के लिए। यहाँ पर ना मेरा पैर फिसल रहा था, क्योंकि यहाँ पर बोरियाँ रखी हुई थी ना, तो ऊंचा खाली था, इस वजह से पैर फिसल रहा था। फिर मैंने लगाई डुबकी और डुबकी लगा के मुझे पता चला कि पानी ज़्यादा ठंडा नहीं था। बेकार में लोग डरा रहे थे बहुत ठंडा पानी होगा, बहुत ठंडा पानी होगा, पर नहीं, पानी तो नॉर्मल। मम्मी ने बोला था दोनों लोग हाथ पकड़ के संगम में डुबकी लगा लेना। ऐसा करने से दोनों बहनें हर जन्म में साथ साथ एक घर में बहनें बन के जन्म लोगी। इस वजह से मैं दीदी को लेके जा रही थी साथ में डुबकी लगाने के लिए। और स्नान करने के बाद अचानक से मेरी यहाँ के एरिया पे नज़र जाती है और मैं देखती हूँ कि ये क्या, हम तो अंधेरे में आए थे, अभी तो उजाला हो चुका है। तो फाइनली हम भी महाकुंभ के इस संगम में डुबकी लगा चुके हैं, जो 144 साल के बाद पड़ा था। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमने इस महाकुंभ में स्नान किया। अब पता नहीं कभी कौन स्नान करेगा कौन नहीं। फिलहाल हमने तो कर लिया, तो आप कब आ रहे हैं? तो भाई मेरा तो महाकुंभ में आने का सपना हो चुका है पूरा। आप भी देर मत करिए, फटाफट से अपने फैमिली या फ्रेंड्स को मनाइए। नहीं कोई आ रहा है तो आप अकेले आ जाइए, मगर मेरे कहने से यहाँ पे एक बार आइए ज़रूर। जय महाकाल।